जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वह नॉन ऑफिसर कैटेगरी में हो या ऑफिसर कैटेगरी में, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि ना तो आपको जॉब पाने की टेंशन होगी और ना ही एजेंटों के चक्कर में फंसना पड़ेगा। 24 अक्टूबर 2018 से डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग या भारत सरकार भी कह सकते हैं, उन्होंने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए यह कंपलसरी कर दिया, जरूरी कर दिया है कि कैंडिडेट को जॉब इंस्टीट्यूट को ही देना पड़ेगा और कैंडिडेट को स्पॉन्सरशिप दिलाना, जॉब दिलाना इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, एडमिशन लेने से पहले ही इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सरशिप लेटर या जॉब का लेटर, जॉब की गारंटी रिटन में लिखित तौर पर स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत सरकार का ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये पूरी की पूरी मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। इस वीडियो में इसी नियम को हम आपको ठीक से समझाते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो लोग भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते थे या कोर्स कर चुके हैं, उनको ये मालूम होगा कि कितनी मुश्किल से एजेंटों के चक्कर लगाने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद मर्चेंट नेवी में नौकरी मिलती थी। और उसमें भी ज़्यादातर लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, वो ट्रेनिंग करने के बाद, कोर्स करने के बाद घर बैठे रह जाते थे। उनको कोई भी जॉब नहीं मिल पाती थी, उनका सारा पैसा बेकार चला जाता था। एजेंट लोग ना जाने कितने तरीके के फ्रॉड करते थे स्टूडेंट्स के साथ। भारत सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें हैं ऐसी की गई, जिसमें पता चला कि एजेंट लोग लाखों रुपए का लोगों से घूस ले रहे हैं, उनको ख़राब कंपनियों में भेज दे रहे हैं, विदेशों में फंसा दे रहे हैं। कई केसों में तो इतनी बुरी जगह लड़कों को फंसा दिया जाता था कि वहाँ से उनकी डेड बॉडी तक वापस आती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगर कोई कैंडिडेट मर्चेंट नेवी का कोर्स करना चाहता है, तो कोर्स करने के पहले ही उस इंस्टीट्यूट को कैंडिडेट की जॉब की गारंटी देनी पड़ेगी, वो भी रिटन तौर पर। कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में जॉब मिलेगी, किस कंपनी में जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, यह सारी इन्फॉर्मेशन लिखित में इंस्टीट्यूट को कैंडिडेट को देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वह उसका एडमिशन ले सकता है। साथ में इस लेटर की एक कॉपी इंस्टीट्यूट को डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास जमा करनी पड़ेगी, जिससे कि बाद में इंस्टीट्यूट मुकर ना सके, ये ना कह सके कि हमने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। आप चाहे जो कोर्स करना चाहते हो, चाहे वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS कोर्स हो, BSc इन नॉटिकल साइंस कोर्स हो, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स हो, GME कोर्स या ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर कोर्स हो, डिप्लोमा मरीन इंजीनियर कोर्स या DME कोर्स हो, GP रेटिंग कोर्स हो या इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स हो या फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट में CCMC का कोर्स हो, इन सारे ही कोर्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराएगा। स्पॉन्सरशिप देने के बाद ही, जॉब की गारंटी देने के बाद ही इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन ले सकता है, बिना उसके वो आपका एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन ये नियम आपको मैं बता दूं, ये नियम STCW कोर्स के लिए लागू नहीं है। जो लोग STCW का कोर्स करना चाहते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट की कोई गारंटी नहीं होगी कि वो STCW कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को जॉब दिलाए। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग STCW कोर्स करके CDC लेना चाह रहे थे, उनसे मैं कहूँगा कि अब आप ये कोर्स ना करें, क्योंकि इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करके GP रेटिंग का कोर्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आपको जॉब की गारंटी मिल जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है। आपको जॉब के लिए जो भटकना पड़ता था, कोर्स करने के बाद एजेंटों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आपका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट को गारंटी देनी पड़ेगी आपको जॉब की, इसलिए वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराएंगे और हो सकता है कि उनको कंपनी के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना पड़े, इस वजह से उनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया तो ये मान के चलिए आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी और आपको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आप चाहे जो कोर्स करें, GP रेटिंग का कोर्स कर लीजिए, CCMC का कोर्स कर लीजिए या इंजीनियरिंग DNS का कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपकी जॉब अब पक्की ही रहेगी। साथ में जैसे एजेंटों के साथ होता था कि वो आपको किसी भी बेकार सी कंपनी में, बेकार से जहाज़ों में भेज देते थे, वो इंस्टीट्यूट्स के साथ नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स तो हमेशा के लिए हैं और DG शिपिंग को उनको रिपोर्ट करना है। तो ना तो वो आपसे पैसा ले सकेंगे और ना ही वो आपको घटिया कंपनी में भेज सकेंगे। तो आपको अब जॉब की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ,
आपको अब एडमिशन की लिए तैयारी जरूर अपने लेवल से करनी है। तो अगर आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप थोड़ी बहुत तैयारी करके उनका कंपनी इंस्टीट्यूट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस शायद थोड़ी ज़्यादा लगे, अभी 2 लाख लगती है जीपी रेटिंग की, तब हो सकता है कि थोड़ी इसमें से बढ़ जाए, लेकिन आपको जॉब वहाँ से पक्का मिल जाएगी। और जब आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे उस समय ही इंस्टीट्यूट आपको रिटन में देगा कि किस कंपनी में आपकी जॉब लगेगी और कितनी आपकी सैलरी होगी। तो आप में से जो लोग STCW कोर्स करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो अब ये कोर्स ना करें, क्योंकि उससे उनको अब कोई फ़ायदा नहीं है और उनको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जो लोग जीपी रेटिंग का कोर्स CCMC, DNS या इंजीनियरिंग का DME, GME का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा सा रुक जाएं। ये नया रूल आया जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको जॉब इंस्टीट्यूट ही दिलाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो आप थोड़ा सा रुक जाएं जब तक कि ये रूल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है। और आप एडमिशन से पहले इंस्टीट्यूट को करना ही पड़ेगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो आपको जॉब की स्पॉन्सरशिप रिटन में दे रहे हैं या नहीं, और उसका ब्यौरा, उसकी पूरी जानकारी वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को दे रहे हैं या नहीं। साथ ही एक चीज़ और है कि जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने इंस्टीट्यूट्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनको 85% स्टूडेंट्स का जॉब लगवानी ही पड़ेगी, वो भी 1 साल के अंदर, चाहे वो जैसे इस चीज़ को कंप्लीट करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको वो नेक्स्ट बैच में इंक्लूड करके उनको जॉब दिलवाएंगे। तो दोनों लोगों के लिए ही टेंशन ख़त्म है। और जो नए बैचेस शुरू होंगे 2019 से, जो भी बैच शुरू होगा उसमें इंस्टीट्यूट को 100% लोगों की जॉब लगवानी पड़ेगी, और जब तक वो जॉब की स्पॉन्सरशिप नहीं दिलाएगा वो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इससे चीटिंग रुकेगी, फ्रॉड रुकेगा। आपके जो अनाप शनाप पैसे देने के बाद भी आप जो फालतू जहाज़ों में, फालतू कंपनियों में नौकरी करते थे, वो सब रुक जाएगा। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कोर्स ज्वाइन करें, उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से या भारत सरकार से मान्यता मिली हुई हो। अगर आप ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे जिसकी भारत सरकार से कोई मान्यता ही नहीं मिली है, तो आपको फिर जॉब भी नहीं मिलेगी और आप फिर वही एजेंट के चक्कर में फंस जाएंगे, ना आपको नौकरी मिलेगी ना, और आपका पैसा भी पूरा बेकार जाएगा। तो प्लीज़ उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जिसको भारत सरकार से या डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से मान्यता मिली हुई हो। साथ ही इन बदली हुई हालात में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना अब ईजी नहीं होगा। आप वो हर इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको जॉब दिलानी है तो अच्छे कैंडिडेट्स को ही अपने यहाँ लेना चाहेगा, तो वो उसके लिए ज़रूर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा। या तो इंस्टीट्यूट अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा, या हो सकता है सब इंस्टीट्यूट्स मिलकर के एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएं। ये क्लियर होना अभी बाकी है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आपको थोड़ा पढ़ाई में तेज होना पड़ेगा, जिससे कि इस तरीके का एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कराया जाए तो आप उसमें अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिले और अच्छी कंपनी मिले, तो आपका जॉब, आपका फ्यूचर सब कुछ सिक्योर हो जाए। जहाँ तक पैसे देने की बात है, जो एजेंट आप लोगों को बताते थे इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, वो सब कुछ नहीं है। आप केवल इंस्टीट्यूट की फ़ीस दीजिए जिसकी कि आपको स्लिप मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी। उसके अलावा इंस्टीट्यूट आपसे कोई भी पैसा नहीं ले सकता है। पकड़े जाने पर, या अगर आपने अंडर टेबल कोई पैसा दिया, पकड़े जाने पर आपके ऊपर भी एक्शन होगा और इंस्टीट्यूट की तो पूरी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी अब काफ़ी फेयर गेम हो गया है। आप भी थोड़ा मेहनत करके, अच्छे से स्टडीज़ करके, अच्छे से पढ़ाई करके इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लीजिए और मर्चेंट नेवी में अपना नौकरी करने का अपना सपना पूरा कीजिए। अंत में मैं फिर कहूँगा कि आप कोई भी करियर हो, मर्चेंट नेवी में अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर देते रहें। आप हमसे संपर्क में बने रहें, आपको जो भी जानकारी की ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं, सबको रिप्लाई देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिनकी अर्जेंट ज़रूरत होती है, हमको समझ में आता है, हम उसको ज़रूर रिप्लाई देते हैं। साथ ही तैयारी करने के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी, बुक्स की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें, हम आपके पास भेज देंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उनको पढ़ करके आप इन इंस्टीट्यूट्स का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और आपका एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हो जाएगा। आखिर में फिर वही बात कि आप भी थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, आप भी समझदार बनिए और केवल उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग या भारत सरकार से मान्यता मिली हुई हो, और वो इंडियन आपको कोर्स कराते हो, इंडियन डॉक्यूमेंट्स लेते हो, इंडियन आपको सारे CDC वगैरह
देते हो। किसी भी आलतू फालतू इंस्टीट्यूट से एजेंटों के कहने पर कोर्स बिल्कुल मत करिए। आपका करियर तभी अच्छा चलेगा जब आप इंडियन इंस्टीट्यूट से कोर्स करेंगे।